नमः संस्कृताय। स्वागत है मित्रों आप सभी का सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे। आज हम सब रुचिरा तृतीयो भाग, तो हम तीसरा भाग आज पढ़ रहे हैं। तीसरे भाग में हम लोग बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आइए इस पाठ को देखते हैं मित्रों, यह दूसरा पाठ है। चलते हैं। तो मित्रों यह द्वितीय पाठ आप देख रहे हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, द्वितीय पाठ। आइए आज हम सब इस पाठ का आनंद लें। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्रदान करें। आइए, क्या लिखा है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात जो बिल की वाणी है वह कह रहे हैं कि न कदापि में श्रुता, मतलब मुझे उस बिल की वाणी कभी सुनाई ही नहीं दी। अब कौन सी बिल की वाणी है भाई, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम। क्या है मित्रों? काकोलुकीयम। इसी से जो है संकलित है मित्रों। जी हाँ, और पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नोट रखिए, आप लोग याद कर लीजिए। इसमें कितने खंड है मित्रों? तो 5 खंड हैं। पंचतंत्र में 5 खंड, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचतंत्र, जिन्हें तंत्र कहा गया। देखिए, इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके मुख्यतः पात्र जो है, जिनके पात्र कौन कौन है? मुख्यतः बोले पशु और पक्षी। आइए जानते हैं। तो कह रहे हैं कि कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में, कस्मिंश्चित् यहाँ सप्तमी एक वचन में है, आप नोट करेंगे। वने भी जान रहे हैं, विशेष विशेषण वन का ही विशेषण है। तो बोले किसी वन में, बोले खर नखर नाम का जो है सिंह रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का, कौन सा नाम का? खर नखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह अर्थात वही खर नखर नामक सिंह, बोले कदाचित कभी इधर उधर जो है घूमते हुए, परिभ्रमण आपको हमने सत्री प्रत्यय पढ़ाया ही है। तो कभी जो है इधर उधर घूमते हुए वही खर नखर नामक जो सिंह है, वह भूख से एकदम व्याकुल है, क्षुधार था, और कुछ भी उनको नहीं मिला। आहारम न प्राप्तवान, और जब नहीं मिला ततः फिर वहां से वह सूर्यास्त के समय में एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा सा अचिंत्यत। सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम, माने सूर्य जब अस्त हो रहे थे तो उस समय, सूर्यास्त के समय उन्होंने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा, और उसको देख करके, गुहाम दृष्टवा लिखा है ना, तो गुहा को देख कर, गुहा मतलब होता है गुफा, उसको देख करके और सोचा। सह अचिंत्यत, खरनमर खर नखर, खरन खरा है ना, तो खरन खरा ऐसे भी बोल सकते हैं। खरन खरा जो नाम का सिंह है, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति। नूनम मतलब होता है मित्रों निश्चय। खरा इस गुहा में रात में, अर्थात इस गुफा में जो है कोई रात में कोई भी, कोपि बोल रहा, कोई जीव आगच्छति आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। क्या कह रहे हैं? अतः अत्रैव अर्थात यहीं पर। कॉपी कलम नोट, आप लोग कॉपी कलम सामने रखिए मित्रों, लिखिए निगूढ़ अर्थात छुप कर। क्या कर रहे हैं? अतः इसीलिए यहीं पर, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा मैंने छुप करके, तिष्ठामि ठहरता हूं।
एतस्मिन् अनंतरे, इसके बाद, एतस्मिन् अनंतर मतलब इसके बाद, गुफा के जो स्वामी है, बोले गुहा या स्वामी, दधी पुच्छन, क्या नाम था उसका, दधी पुच्छ, तो बोले गुहा या स्वामी दधी पुच्छ नाम का श्रीगाल समागच्छत, मैंने आ गया, दधी पुच्छ नामक जो है श्रीगाल पहुंच गया, समागच्छत मतलब आया, जब आया तो सच यावत पश्यति, और वह जब तक देखता है, यावत मतलब जब तक, तो तावत मतलब तब तक, सिंह पद धति, तावत अर्थात तब तक बोल रहे हैं, सिंह पद पद्धति ही, सिंह का जो पैर का है ना आवाज, बोले गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जैसे ही वह दधिपुच्छ नामक श्रीगाला आया, तो सच यावत पश्यति, और वह जब तक देखता है, यावत पश्यति तब तक, वहां सिंह जैसे ही देखता कि तब तक जो है सिंह उस गुफे में प्रविष्टा दृश्यते, देखता है कि ये देख रहे हैं सिंह यहाँ है ना, घुसा हुआ है, तो वो प्रविष्टा दृश्यते, श्रीगाल जो है आता है, जैसे ही दधिपुच्छ नामक, तो देखता है कि गुफायाम सिंह पद पद्धति, ये जो सिंह का पैर का जो निशाना है ये पहुंचा हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है, कहाँ तक, गुफा तक, न च बहिरागता, और गुहायाम सिंह पद्धति, उसके बाद क्या कहा, न च बहिरागता, न कि बाहर, बही आगता, न बाहर आया है, श्रीगाला चिंतयत, ओ विनष्टोस्मि, क्या सोचा, मैं तो विनष्ट हो गया, विनष्टोस्मि, विनष्ट हो गया हूँ, नूनम निश्चय ही, इस बिल में, अस्मिन बिले सिंह अस्ति, इस बिल में निश्चय ही सिंह है, तर्कयामी, करूंगा तर्क उनसे, तर्कयामी तत्किम करवाणी, अब क्या करें, अब क्या करूं, क्या करूं, यहाँ करवाणी मित्रों ये ध्यान रखिएगा, ये लोट में है, उत्तम पुरुष, अब एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, ठीक है, दूरस्थ रवम, दूरस्थ रवम कर तुम आरब्धा, वहीं से दूर से ही आवाज करने लगा, कहने लगा, क्या भोबिल, भोबिल किम न स्मरसी, क्या कहने लगा, भोबिल, भोबिल, क्या नहीं याद करते हो, तुम याद नहीं कर रहे हो कि यन्मया त्वया सा, जो मेरे और तुम्हारे समय है ना, यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, क्या कहे मित्रों, ध्यान से सुनिए, तो क्या कह रहे हैं मित्रों कि भोबिल, भोबिल, भोबीला, भोबीला किम न स्मरसि, यन्मया त्वया सह शमया कृतोस्ति, अर्थात याद करो कि उस दिन को याद करो, यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति, जो मैंने तुम्हारे साथ जो समझौता की थी, यद अहम बाह्यता, कि मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, तो तदा तुम माम, जब मैं बाहर से जब तक ना आऊंगा तब तक तुम माम अर्थात मुझको आकरयिष्यसि अर्थात बुलाओगी, इस प्रकार से मित्रों आगे फिर कहते, यदि तुम माम न आह्वयसि तरही, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो, आह्वयसि तरही अहम द्वितीयम बिलम, तो फिर हम किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, बिलम यास्यामि है ना, किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, इस प्रकार से मित्रों ये गिद्दड़ की आवाज जो है होती है, गिद्दड़ कहने लगता है, उसके बाद अथ एतत् श्रुत्वा सिंह, ये सब सुन करके, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके, और सिंह फिर सोचा, क्या सोचा, सिंह चिंतयत, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, यह जो गुफा है निश्चय ही, यह गुफा नूनमेषा गुहा, अर्थात यह गुफा निश्चय ही स्वामी के, बोला सदा
समाह्वानम अर्थात स्वामी का हमेशा आवाहन करता है, परंतु मदभयात न किंचित वदति, किंतु यह गुफा जो है मेरी मेरे भय के कारण मदभयात किंचित न वद, कुछ भी नहीं बोलती है। मोटा मोटी मित्रों ये समझें कि गिद्दड़ जब बाहर से आता है तो वह सीधा प्रहार करता है, अर्थात सीधा बोलता है कि ये गुफे, तुम्हारे और मेरे बीच जो समझौता हुई थी कि मैं बाहर जब जाऊंगा तो तुम आवाज करोगे, है ना, क्या करोगे तुम, माम आकर इष्यसि, तुम मुझको बुलाओगे, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, नहीं बुलाओगे, तो फिर मैं किसी दूसरे गुफे में चला जाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। इन सारी बातों को सुन करके फिर वो यह सिंह सोचा कि इस गुफे में जो है नूनम ऐसा गुहा, अर्थात यह गुफा जो है निश्चय ही स्वामी न सदा आप समाह्वान, मन स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, बुलाती है यह गुफा स्वामी को। बोला मेरे भय के वजह से यह कुछ नहीं बोलती है, किंचित न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साधु इदम उच्यते, कहा इसलिए साधु इदम, ठीक ही कहा गया है। बोला क्या कहा गया है, कहा कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। फिर से मित्रों, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। आइए मित्रों अब इसका अर्थ देखिए। कहता भय संतत मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात जो भय से संत्रस्त, जो भय से संत्रस्त हो गया है, ऐसे भय से डरा हुआ मन, डरे हुए मन वाले लोगों का, तो क्या बोले हस्त पादादि क्रिया, उनके हाथ पैर आदि की जो है क्रियाएं, बोले न प्रवर्तन्ति, अर्थात कुछ काम ही नहीं करती है। और क्या बोले वाणी च वेपतु च, वाणी तो आप जान रहे हैं, और वेपतु मतलब कंपन, अधिको भवेत, और उनकी वाणियों में और उसके बाद कंपनता बहुत अधिक होने लगती है। अर्थात डरे हुए व्यक्ति का हाथ पैर जो है काम नहीं करता है मित्रों, न वाणी, और कह रहे हैं कि वेपतु च अधिको भवेत, माने कंपन बहुत अधिक होने लगता है। तद अहम बोल रहा है वह मैं, तत् अहम अस्य आवाहनम करोमि, मैं अभी आवाहन करता हूँ, अस्य आवाहनम करोमि, एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जब मैं आवाज करूंगा, जब मैं बोलूंगा, तो कह रहे हैं फिर वह बिले अर्थात उस बिल में घुस करके मैं भोज्यम भविष्यति, मैं उधर से आवाज करूंगा, सिंह कह रहा है, तो वह बिल में घुस करके, अर्थात प्रविश्य यहाँ लिखा है ना मित्रों, तो फिर वो गिद्दड़ आएगा, श्रीगाल आएगा, और जो दधिपुच्छ नामक गिद्दड़ है जब आएगा तो मेरा भोजन बन जाएगा, ठीक है, मैं भोज्यम भविष्यति, अर्थात खाने योग्य हो जाएगा। इथम विचार, ऐसा सोच करके, विचार करके सिंह जो है अचानक सहसा, अर्थात अचानक जो है श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, उसको आवाज दिया, किसको, उसी गिद्दड़ को आवाहनम अकरोत्, जैसे ही आवाज दी कि सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनि, ना उच्च उच्च जोर जोर की आवाज से जो है वह सा गुहा उच्च ही श्रीगालम आवयत, वह गुफा जो है जोर से किसको, उस श्रीगाल को, उसी गिद्दड़ को जो है बुलाया। जब गुफा से आवाज आती है, जब गुफा बुलाती है, उनको लगता है तो अनेन अन्य पी पशु, इस तरह से अन्य जितने सारे पशु थे, सर्वे पशु, सभी पशु जो है भयभीता अभवन, सभी जानवर भयभीता अभवन, अर्थात डर गए, और जब भयभीत हो गए तो श्रीगालोपी, है ना, श्रीगालोपी ततः दूरम, वह गिद्दड़ भी वहां से दूर भाग, पलायमाना इमम अपठत, पलायमाना मतलब दूर की ओर भाग गया, इमम अपठत, अब कह रहे हैं इस
पंक्ति को देखिए और इसको पढ़िए, क्या कहा गया है इसमें। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कितनी अच्छी बात है कही गई है मित्रों, एक बार और गाइए। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कहते हैं बिल की वाणी न कदापि में श्रुता, मुझे कभी तो सुनाई नहीं दी। अब कहे अनागतम यह कुरुते स शोभते, न आगतम इति अनागतम मित्रों नई समास है, अर्थात जो न आया हो, बोले यह कुरुते स शोभते। अब मित्रों ध्यान ये दीजिए कि अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम यह कुरुते मतलब जो मुसीबत आने से पहले ही, है ना, जो उसका समाधान ढूंढ ले वही तो सोहेंगे, उसी की तो शोभा होगी, अर्थात तो वही तो टिक पाएगा। और जो बोले यह न करोती, अर्थात जो उसकी व्यवस्था न करता हो, अर्थात मुसीबतों की, तो बोले स सोचते। बहुत ही सुंदर बात कही गई है मित्रों कि दुखी कौन होता है, कि जो समस्या का समाधान नहीं करता है वही दुखी होता है, वही चिंतित होता है। इसीलिए मुसीबत से बचने के लिए, अर्थात समस्या को आप पहले ही समाप्त कर दें। क्यों कह रहे हैं कि वने अत्र, इस वन में, यहाँ पे अत्र मतलब यहाँ वन में, कहे संस्थस्य समागता जरा, रहते रहते हमको इस वन में रहते रहते बुढ़ापा हमारी आ गई, ठीक है। अब बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, किंतु बिल की तो आवाज मुझे कभी भी सुनाई नहीं दी। कितनी सुंदर बात है कही गई मित्रों कि आप सब भी जो है समस्या का समाधान पहले ही कर लें। तो मित्रों बस आप इससे यही समझें इस श्लोक से मोटा मोटी कि जो आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करता है वह दुखी रहता है, और सुखी वह रहता है जो समस्याओं का समाधान कर लेता है पहले ही। चलिए मित्रों अब हम लोग अब आगे देखते हैं, इसके शब्दार्थ को देखेंगे मित्रों। तो जी हाँ, शब्दार्थ में सबसे पहले आया ना कस्मिंश्चित्, तो यहाँ पर मित्रों संधि हुआ है, आप संधि करें, आप लिखे वहां कस्मिन फिर चित, तो कस्मिंश्चित् किसी वन में। कस्मिन यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन में है मित्रों। जी हाँ, क्षुधार्थ क्षुधा धन आर्त, भूख से व्याकुल, आर्त मतलब होता व्याकुल। आंतरिक अर्थ था बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, बीच में हो गया। उसके बाद निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ क्या हो गया, छिप कर। आइए मित्र आगे चलते हैं। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवा मतलब आवाज होता है, शब्द। यावत तावत जब तक तब तक। समय शर्त बाह्यता बाहर से, यदि तरी अगर, तछ्रुत्वा मतलब वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, कि बोले हस्त पाद आदि का, हाथ पैर आदि से समय। वे पथु मतलब कंपन, भोज्य मन भोजन योग, एकाएक अचानक, सहसा मतलब, और आने वाले को कहते हैं अनागतम, अर्थात दुख को कह रहे हैं, जो दुख है ना, चिंतनीय होता है, सोचते, रहते हुए, संस्थस्य जरा मतलब बुढ़ापा, कुरुते जान ही रहे उत्तम आत्मनेपदी में है मित्रों, बिल का गुफा को बिलस्य वाणी, बिलस्य यहाँ बिल की गुफा के लिए आया है मित्रों। आइए उच्चारण कुरुता, उच्चारण करिए आप लोग। कस्मिश्चित, क्या बोलेंगे, कस्मिश्चित, फिर विचिन्त्य, साध्विदम, क्षुधार्तः, क्या बोलेंगे, क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा, संधि क्या होगा, एतत् श्रुत्वा, क्या बन जाएगा, एतत् श्रुत्वा, भय संतस्त मनसाम,
सिंह पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। अब उत्तर देखिए, सिंहस्य नाम किम। एक पद में उत्तर देना है मित्रों। आप सब कॉपी कलम लेके बैठे और बोलते चले फटाफट। क नंबर 2 का क नंबर है। सिंह का क्या नाम था मित्रों? खरन खरा। क्या था मित्रों? खरन खरा। लिखिए 2 का क। 2 नंबर। दो का क, खरन खरा है ना। ख में आइए, गुहाया स्वामी कहा आसे। उस गुफे का स्वामी कौन था मित्रों? तो आप पढ़े थे ना, दधिपुच्छ नामक। दधिपुच्छ नामक श्रीगाल स्वामी। लिखिए मित्रों, ख नंबर में गुहाया स्वामी का आशित तो दधिपुच्छ। दधिपुच्छ। ग नंबर मित्रों, सिंह कस्मिन समय, किस समय जो है गुहा के सामने समीपे आगता है। तो सूर्यास्त के समय आया था मित्रों, आप सभी को याद है। देखिए सूर्यास्त समय। घ नंबर, हस्तपादादिका क्रिया। बोले केशाम न प्रवर्तन्ते। किनका? केशाम। फिर बोला न प्रवर्तन्ते, काम नहीं करने लगती हाथ पैर आदि की क्रियाएं। तो बोले भय संत्रस्त मनसा। लिखिए भय संत्रस्त मनसाम। मनसाम। ठीक है मित्रों। ङ नंबर आइए अब। ङ नंबर, गुहा केन प्रतिध्वनिता। किनके द्वारा आवाज कर रही थी? मतलब केन प्रतिध्वनिता, किस प्रकार से? तो उच्चैर, जोर जोर से ना, उच्चय। तो किसके द्वारा? उच्च गर्जनेन, या उच्चाई ही कहेंगे आप, उच्च गर्जनेन। ठीक है मित्रों, तो ये आपका हो गया। आइए अब 3 नंबर हम लोग चलते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरम। खरन खरा, ध्यान से पढ़िएगा आप सब। क्या लिखा है? खरन खरा कुत्र प्रतिवसति स्म। जो खरन खर, जो खर नखरा जो नामक जो सिंह था, यह कहाँ रहता था? तो मित्रों आप सब जो है लिखते चले। 3 नंबर का क नंबर में क्या है? 3 नंबर में तो खरन खरा पुत्र प्रतिवसति स्म। लिखिए आप, कस्मिंश्चित् वने। किसमें? कस्मिंश्चित् वन। खरन खरा कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। ठीक है मित्रों, कस्मिंश्चित् वने। ठीक, आगे लिख लीजिएगा प्रतिवसति स्म। उसके बाद ख नंबर, क हो गया। ख आइए, महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्य। सिंह ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। लिखिए नूनम अस्याम रात्रो। ठीक है, अस्याम रात्रो गुहायाम, या पहले गुहायाम लिख दीजिए। अस्याम गुहायाम, गुहायाम मतलब इस गुफा में, रात्रो अर्थात रात में, कोपी, क्या लिख रहा है मित्रों? कोपी जीवः आगच्छति। ठीक है, अब आइए ग नंबर, श्रीगालः किम अचिंतयत्। श्रीगाल ने क्या सोचा? तो श्रीगाल अचिंतयत् अहो विनष्टोयम्। क्या चिंतयत्? अहो। लिखिए अहो विनष्टो, विनष्टोस्मि। मतलब मैं विनष्ट हो गया। अब तो मैं नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, मेरी विनाश हो गई। क्यों? बोले नूनम अस्मिन। लिखिए आगे, नूनम अस्मिन विले। ठीक है, वह गिद्दड़ सोचा। श्रीगाल किम अचिंत्यत, क्या सोचा? कि नूनम
अस्मिन बिले अर्थात इस बिल में सिंह अस्ति इति, कौन रहता है? सिंह। तो सिंह अस्ति इति संधि हो जाएगा मित्रों, ठीक। तर्कयामि, क्या करेंगे? तर्क करेंगे। तर्कयामि तत् किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूं? तत् किम करवाणी, ये हो जाएगा मित्रों। तत् किम करवाणी, यहाँ पर आप पूर्ण विराम अति प्रश्नवाचक देते। आइए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर पे ये, हाँ ये श्रीगाल कुत्र पलायिता, श्रीगाल जो है मित्र कहाँ भाग गया था? वह जो श्रीगाल था वो कहाँ भाग के चला गया? देखिए मित्रों, श्रीगालः दूरम, दूर भाग गया था, तो दूरम पलायिता, ठीक है मित्रों। आइए आगे न नंबर, गुहा समीपम आगत्य, मैंने गुफे के पास आकर के, उस गुहा के पास आकर के श्रीगाल किम पश्यति, उसने क्या देखा? तो देखा कि सिंह पद्धति गुहायाम, जो उस सिंह है उसका जो पैर का जो निशान है वह उस गुफे तक जो है पहुंच रहा है। तो लिखिए मित्रों, गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः यावत पश्यति, ठीक है। गुहा समीपम आगत्य श्रीगाल, यहाँ तक लिखिए, फिर लिखिए आगे यावत पश्यति, तावत, जहां तक देखता है वहां तक जो है, ठीक है। तावत सिंह पद्धति, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा, प्रविष्टा दृश्यते। इसको नीचे कर देते हैं। प्रविष्टा दृश्यते। और न च बहिरागता, न च बहिरागता कहने का अर्थ है मित्रों, जब वह आता है और देखता है कि यह जो पैर का निशान है किसका? उस सिंह का, वो कहाँ तक? उस गुफे तक गया है और न ही बाहर आ रहा है। फिर आगे है, हो गया च नंबर। च नंबर में है कह शोभते, सुखी कौन होता है? तो यह अनागतम कुरुते, लिखिए यह अनागतम कुरुते सह शोभते, अर्थात जो मित्र मुसीबत से पहले ही समस्या का क्या करता है? समाधान कर लेता है, वह जो है वही सुखी है। 4 नंबर आइए, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, तो 4 का क नंबर लिखना है। क्षुधार्तः, तो कह लिख दीजिए, कह। ख नंबर में आइए, क नंबर में क्या हो गया मित्रों? 4 का क, कह, ख मतलब कह सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्त हुआ। क्षुधार्ता हो, कीदृश होगा, क्षम्यता, कीदृश करेंगे, किस तरह का जो सिंह है वह जो है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्षुधार्तः या कीदृश कर सकते हैं। कीदृश अर्थात किस प्रकार का सिंह है ना, किस अवस्था में। तो मित्रों आप लोग लिखिए, कीदृश हो गया क। ख नंबर, दधि पुच्छ नाम, किम नाम, प्रश्न क्या हो जाएगा? किम नाम, है ना, किम कर दीजिए। ग नंबर, ऐसा गुहा स्वामिनः, स्वामिनः में षष्ठी है तो प्रश्न बन जाएगा कस्य। घ नंबर, घ नंबर में कह रहा है हस्तपादादि का क्रिया, तो प्रश्न क्या हो जाएगा? कीदृशाः, कीदृशो, कीदृशा, वा कीदृशा, कीदृशो, कीदृशा दोनों प्रकार से चलता है मित्रों। कीदृशाः लिखिए, कीदृशाः, ठीक। न नंबर आइए, आह्वानेन श्रीगाल, जब आवाज कर रहे थे तो उसमें बीले प्रविश्य, प्रश्न क्या हो जाएगा? कस्मिन प्रविश्य, किसमें, कस्मिन करिए चाहे कुत्र करिए, कुत्र प्रविश्य, कहां पर घुस करके, है ना, कुत्र करिए वह कस्मिन, ठीक। आइए 5 नंबर, घटना क्रमानुसारम वाक्य ने लिखा था। मित्रों अब घटना जो क्रम रहा है उस अनुसार लिखना है आप सभी को वाक्य।
तो मित्रों यहाँ सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा आप कि सबसे पहली घटना क्या होती है कि सबसे पहले परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जाता, घूमता हुआ वह सिंह क्या हो जाता है, एकदम पूरा भूखा भूखा सा रहता है ना, क्षुधार्तः जाता। कौन? वही घूमता हुआ जो वह सिंह था। तो 1 नंबर आप लगाइए ग नंबर में। क नंबर में क्या लिखेंगे मित्रों, ये आपका परिश्रमण सिंह, इसको लिखिए परिभ्रमण, परिभ्रमण सिंह है ना, क्षुधार तो जाता। ठीक, फिर ख में आइए, हम लोग कितना नंबर पे है मित्रों, 5 नंबर पे है। ठीक है, तो 5 का क हो गया। अब आइए ख नंबर। ख नंबर, तो ख नंबर में है एक क हो गया परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जाता। उसके बाद क के बाद रख दीजिए सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत। ख नंबर वाला रख दीजिए सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। ठीक है, आइए ग नंबर देखिए, परिभ्रम ग नंबर में क्या होगा, अब ये अब ध्यान दें, क हो गया, ख हो गया, ग नंबर। तो दूरस्थ श्रृगालः, मित्रों इसको हम लोग 1 नंबर 2 नंबर करके दे देते हैं, तब सही रहेगा। ठीक है, 1 नंबर हो गया ये, दूसरे नंबर पे ये रखिए, तीसरे में आप ये रखिए, क्या है तीसरे में, गुहाया स्वामी, उस गुफा के स्वामी है ना, गुहाया स्वामी कौन, दधि पुच्छः, दधि पुच्छः नाम श्रृगालः, श्रृगालः समागच्छत। फिर जो है दधिपुच्छ नामक वह श्रृगाल आया। उसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों 4 नंबर में, तो 6 नंबर का ये देखिए वाक्य, गुहायाम कोपी अस्ति श्रृगालस्य विचार। जैसे ही आया तो वह क्या सोचा कि गुहायाम कोपी, ठीक है ये वाला, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचार, यह जो है श्रृगाल का विचार था, विचार। फिर 5वें नंबर पे आप रखिए मित्रों दूरस्थः श्रृगालः, दूरस्थः श्रृगालः रवम, क्या, तो रवम कर्तुम, ठीक है, आरब्धा, कर्तुम आरब्धा, आवाज करने लगा है ना। 6 नंबर पे आइए, और 6 नंबर न नंबर को देखे, सिंह श्रृगाल से आवाहनम अकरोत्, क्या किया, सिंह श्रृगालस्य, सिंह श्रृगालस्य आवाहनम, आवाहनम अकरोत्, अकरोत्। ठीक है मित्रों 6 हो गया। आइए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है मित्र, तो 7 नंबर में जो बचा है उसको रख दीजिए, जैसे 6 नंबर वाला, दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम, श्लोकम अपठत। क्या समझे कि क्रम से इसको रखना है मित्रों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 7 देखिए, इसमें भी है, क्रम यही रहेगा, आप सब ध्यान से देख लें। ठीक, ये क्रम है मित्रों। सबसे पहले घूमते हुए सिंह जो है, भूखा सिंह गया, और जब वहां पहुंचा तो सिंह एकाम महतिम गुफा देखा, क्या देखा, घूमते हुए सिंह ने एक महती गुफा अर्थात बड़ी सी गुफा को, और जब गुफा को देखा तो फिर दधिपुच्छ नामक जो है श्रृगाल आया, और फिर उसने जो है गुहायाम कोपी अस्ति श्रृगाल, उसके मन में ऐसा विचार आया कि इस गुफा में कोई तो
हाँ, इस गुफा में गुहायम दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत आया। फिर बोला श्रृगाल से विचार हुआ कि इस गुफा में लग रहा कोई है। तो फिर दूरस्थ श्रृगाल एवं फिर जो है दूर से आवाज किया तो सिंह जो है श्रृगाल से आह्वानम अकरुत। दूरस्थ श्रृगाल रवम कर तुम आरब्ध, आवाज करने लगा इधर से। फिर जब सिंह श्रृगाल का आवाज को सुनता है, अति श्रृगाल से आह्वानम करो, जब बुलाया, आह्वान मतलब बुलाना होता है, तो फिर जो है दूरम पलायमान, वह दूर भाग गया। 6 नंबर बोले यथा निर्देशम उत्तरत एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी सी गुफा को देख करके वह उसने सोचा, अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में मित्रों कितने विशेषण पद हैं। और बोल रहे हैं संख्या सा पदानी अपनी लिखत, और उसके साथ क्या करें, पद भी लिखें संख्या के साथ। तो मित्रों आप सब जो है विशेष और विशेषण को देखें। तो हम एकाम और महतिम है ना, ध्यान दीजिएगा। एकाम इधर महती का हो गया, एकाम महतिम, ठीक है। और कहाँ है संख्या सहा, एक जरा सा रुकिए, विशेषण पदानि कति। हाँ, क नंबर को आप लोग पहले पढ़िए। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, उसने सोचा, अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानि, किस वाक्य में, केवल कहा एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, इस वाक्य में मित्रों। जी हाँ, तो महतिम यहां देख रहे हैं, महतिम विशेष विशेषण। तो मित्रों एकाम और महतिम विशेषण आप नोट करते चला, मैं केवल रंग करूंगा, ठीक है। तद अहम अस्य आह्वानम करूं, अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्त, अहम किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप लिख दीजिए सिंहाय, ख नंबर में। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ख में सिंहाय, सिंह के लिए। और आइए ग नंबर में, यदि तुम माम न अव्यसिक अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, तो कर्तृपदम क्या होगा, तुम माम न, तो माम त्वम क्या है, ये कर्तृपद है मित्रों, ग नंबर का, ठीक है। अब घन और नहीं है, अब बस इतने। अब आगे चलते हैं मित्रों, यदि त्वम माम आवेश। अब घ नंबर में आइए, देखिए सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, ठीक है। बोले अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम दृश्यते है, ये लिखिए घ नंबर का, इसमें क्रियापद क्या है, दृश्यते। और न में बोले वने अत्र संस्थस्य समागता जरासुन वाक्य अव्यय पदम, तो अव्यय पद है अत्र। चलिए आइए 7 नंबर को आप देखिए, इस एकस्मिन वने, तो एकस्मिन वने तो क्या होगा, कश्चन व्याधः। तो मित्रों 1 नंबर में यहाँ कश्चन लिखिए, क्या लिखेंगे, कश्चन, कश्चन व्याध, व्याध जालम विस्तीर्य, अर्थात जाल को फैला करके, विस्तीर्य अर्थात फैला करके। उसके बाद यहाँ देख लीजिए क्या क्या, नीचे तदा कश्चन परम यदि सा तरहि यदा स, और क्या है मित्रों, दूरे, ठीक है, दूरे स्थिता, क्या हो जाएगा मित्रों, पहले क्या हो गया मित्रों, कश्चन, एकस्मिन वने कश्चन व्याधा जलम, एक वन में कोई जो है शिकारी बोल रहा है कि जालम विस्तृय, हमने जाल को फैला करके, दूरे मन दूर में, यानी कि दूरे स्थिता, क्रमशः आकाशात, और क्रम से जो है आकाश से, आकाशात, सपरिवार, पूरे परिवार से, बोले सपरिवार, कपोतराज, कपोतराज आगच्छत, कपोतराज आया। अब देखिए यहाँ भरना है मित्रों, सपरिवार कपोतराज, नीचे आइए इस जगह, कपोतराज के बाद नीचे आगच्छत, पूरे परिवार आकाश से, क्रमशः आकाशात, सब परिवार कहाँ है, नीचे, नीचे लिखिए इसमें, नीचे, नीचे देखिए यहाँ लिखा भी है, आप उसको देखते चला। नीचे ही क्या है मित्रों, ये अव्यय पद है। जब नीचे आया मित्र, तो फिर जो है यदा, यदा कपोताहा लिखिए, यदा अर्थात जब कबूतर तंडुलान अपसन, कबूतर ने उस तंडुल को देखा, तो फिर
उसको देखने के बाद क्या हुआ मित्र कि तंडुलान यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्, जैसे ही कबूतर ने, सारे कबूतर ने उसको देखा, किसको, उस तंडुल को, तो तदा, लिखिए तदा, तदा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तदा यहाँ रखिए, ठीक, तदा तेषाम लोभो जाता, अर्थात सारे कबूतरों ने जब जैसे ही वहां पर चावल को देखा तो लोभ हो गया। लोभ होने के बाद परम राजा, क्या है, परम राजा सहमत नासीत, उनमें से जो राजा था वह सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका जो युक्ति, उसकी जो युक्ति थी अर्थात जो बुद्धि, ठीक है, तस्य युक्ति आसीत, आगे लिखिए, आसीत लिखिए, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो बोले कुता तंडुलान समोस, यह चावल कहाँ से आया, तरही, आगे लिखिए मित्रों यहाँ पे तरही, ठीक है, ये मैं लिख दिया हूं यहाँ, फिर से देख लीजिए, तरही, इसमें क्या होगा, तरही, ठीक, तरही, तरही हो गया। आगे राज्ञा उपदेशम, फिर राजा का जो है उपदेश क्या हुआ, बोले अस्वीकृत्य, उनके उपदेश को बिना स्वीकार करते ही, कपोता तंडुलान खादितुम, खाने के लिए, जाले, उस जाल में क्या हो गए, उस जाले, चल के निपतिता, मतलब जैसे ही वह खादितुम प्रवृत्ता, खाने के लिए प्रवृत्त हुए कि जाले च, उस जाल में क्या हो गया, निपतिता, गिर गए, यहाँ लिखिए च हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और अतः उक्तम, इसीलिए क्या कहा गया है मित्रों, अतः उक्तम सहसा, यहाँ क्या हो जाएगा, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए मित्रों, सहसा मतलब होता है अचानक, विदधीत न क्रियाम, कोई काम जो है अचानक आप न करें। आगे क्या है मित्रों, इसके बाद योग्यता विस्तार, ग्रंथ का परिचय दिया है, कुछ अव्यय पद है, इस अव्यय पद के बारे में आपको जान लेना है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, मेरे आप प्ले वो लिस्ट से जा करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आप यदि अव्यय नहीं पढ़े हैं तो आप अवश्य जो है सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल में जा करके आप जो है पढ़ सकते हैं, आप प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं, संधि पढ़ सकते हैं, समास पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ाया गया हुआ है। और यदि अभी तक आप चैनल कोई यदि आप लोगों में से कोई नया हो, पहली बार देख रहे हैं, तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने लाइक न किया हो तो आप अवश्य लाइक करिएगा मित्रों। मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय। कल सुबह फिर हम सब मिलते हैं 6 बजे।